वेलकम टू सक्सेस पॉइंट S4W, जहां हम आपको वो शक्तियां दिखाते हैं जो आपके भीतर छुपी हैं। कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है जो खुलता है किसी अज्ञात यात्रा की ओर। लेकिन उस द्वार के उस पार क्या है? क्या वहां शून्य है या कोई और दुनिया, कोई और अस्तित्व जो हमारे विचारों, कर्मों और चेतना से जुड़ा है? हम आज आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये यात्रा शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। जब इंसान मृत्यु के करीब होता है, उस अंतिम सांस से पहले एक विशेष क्षण आता है जिसे ट्रांजिशन पॉइंट कहा जाता है। उस क्षण में समय रुक जाता है, चेतना शरीर से अलग होने लगती है और सामने एक गहरा अंधकार या तेज प्रकाश प्रकट होता है। विज्ञान आज भी इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहकर टाल देता है, लेकिन भारत के ऋषियों ने इसे महापठ कहा है, आत्मा की अंतरिक्ष यात्रा। जब हम गहरी नींद में होते हैं, आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, लेकिन जब मृत्यु आती है तब यह यात्रा स्थायी होती है और आत्मा निकलती है एक कर्म बीजों से बने मार्ग पर। वहां ना कोई शरीर होता है, ना बोलने की जुबान, वहां सब कुछ तरंगों से होता है। प्राचीन भारत के तंत्र और योग शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, सबसे पहले उसका सामना होता है चित्त वृत्तियों से, यानी जीवन में जो भी हम सोचते रहे, करते रहे, वो सब एक एक करके सामने आता है। और फिर आता है भव चित्र, एक विशाल दृश्य पटल जिसमें आत्मा को दिखता है कि वह कहां जाएगी, स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म। लेकिन ये सब तय कौन करता है, कर्म या कोई देवता? योगियों का मानना है कि यमराज सिर्फ प्रतीक है, असली निर्णय होता है आपके सूक्ष्म शरीर में छिपे धार्मिक और अधार्मिक कंपन से। जिस आत्मा में जितनी पवित्रता होती है, उतना वो ऊंचे लोकों में जाती है, और जिनमें विकार भरे होते हैं वो बंध जाती है भवचक्र में, यानी पुनर्जन्म के चक्र में। लेकिन एक रहस्य और है जिसे सिर्फ कुछ योगी ही जानते थे, सुषुप्ति मार्ग। ये मार्ग नींद में नहीं जाता, ये मार्ग सीधा ब्रह्मलोक की ओर जाता है। लेकिन इसके लिए आत्मा को पूरी तरह शुद्ध और शांत होना पड़ता है। ब्रह्मचर्य, ध्यान, सात्विकता, सेवा और विवेक, यही उसके पासवर्ड हैं। जिन लोगों ने जीवन में सत्य की खोज की, जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, वो आत्मा इस मृत्यु के पार भी जागृत अवस्था में रहती है। ऐसी आत्माएं महासमाधि में प्रवेश करती हैं और फिर कभी लौटकर जन्म नहीं लेती। लेकिन जो साधारण मृत्यु होती है, उसमें आत्मा भ्रमित हो जाती है। आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं भटकती हैं, किसी के कमरे में, किसी पुरानी हवेली में, किसी सूनी सड़क पर। क्यों? क्योंकि वो छोड़ नहीं पाई अपने पुराने बंधन। घर, परिवार, धन, शरीर, मोह, इन आत्माओं को पिशाच योनि, प्रेत योनि कहा जाता है। और कई बार ये आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी जीवित शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसे कहते हैं अवसादन या पोजेशन। लेकिन इस सब के बीच एक रहस्य और है। आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है, ये तो एक बात हुई, पर क्या आत्मा चाहकर भी वापस लौट सकती है? क्या पुनर्जन्म सिर्फ कर्मों पर आधारित है, या कुछ आत्माएं जन्म लेती हैं किसी खास उद्देश्य के लिए? शास्त्र कहते हैं कुछ आत्माएं संकल्पित आत्माएं होती हैं, जो जन्म से पहले ही तय कर लेती हैं कि उन्हें इस धरती पर क्या करना है। ये आत्माएं महान क्रांति, गहन सेवा या गुप्त ज्ञान फैलाने के लिए आती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद और न जाने कितनी दिव्य आत्माएं, इन्हें कहते हैं पूर्ण जागृत आत्मा, जिन्हें मृत्यु भी नहीं बांध सकती। अब सवाल ये है, क्या आप भी ऐसा बन सकते हैं? क्या आप मृत्यु को सिर्फ एक पड़ाव बना सकते हैं? हाँ, अगर आप जीवन में आत्मज्ञान की खोज करते हैं, अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं और सतत अभ्यास करते हैं, तो आप भी मृत्यु के पार देख सकते हैं। ध्यान, योग, मंत्र और सत्संग, ये 4 मंत्र हैं जीवन के बाद भी चेतना को प्रकाशित रखने के। आज जो आप इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है। आपका आत्मा खोज रही है
और आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं। अब बस पीछे मत मुड़िए। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठिए, भीतर उतरिए और पूछिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। यही 3 प्रश्न आपको उस द्वार तक ले जाएंगे जहां से मृत्यु शुरू होती है और अमृतत्व जन्म लेता है। सक्सेस पॉइंट S4W पर हम यही यात्रा करते हैं। मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक ध्यान दीजिए अपने विचारों पर, अपने भोजन पर, अपने कर्मों पर, क्योंकि यहीं से तय होगा मृत्यु के बाद आपकी यात्रा कैसी होगी। कनेक्टेड विथ सक्सेस पॉइंट S4W, जहां चेतना, रहस्य और आत्मशक्ति की असली कहानी शुरू होती है।